नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। महाराष्ट्र की राजनीति घंटे दर घंटे बदल रही है। अभी पहले बीजेपी को मौका मिला था सरकार बनाने का, उसने मना कर दिया। फिर शिवसेना को मिला मौका, दोनों को 24-24 घंटे का ही टाइम मिला। शिवसेना सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन समय से उसे एनसीपी और कांग्रेस की चिट्ठी नहीं मिल पाई, खास तौर से कांग्रेस की। और उसके बाद उसने राज्यपाल से 2 दिन का समय मांगा। राज्यपाल ने टाइम देने से इनकार कर दिया और एनसीपी को बुला लिया है सरकार बनाने के लिए। इसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि अब वहाँ पे क्या होगा। क्या एनसीपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? दावा पेश करेगी तो फिर वो किसके समर्थन से सरकार बनाएगी? क्या शिवसेना के लिए अभी भी गुंजाइश बची हुई है? क्या एनसीपी कांग्रेस ये मिल करके तय कर सकते हैं कि ठीक है, आप दावा पेश कर दो और चीफ मिनिस्टर जो है उद्धव ठाकरे को बना देंगे? क्या संवैधानिक रूप से ऐसा हो सकता है? इसी पे मंथन करने की कोशिश करेंगे। हमने संवैधानिक विशेषज्ञों से भी बातचीत की, उनका भी सुनवाएंगे कि क्या बोल रहे हैं इस इशू पे। दरअसल है क्या कि राज्यपाल एकदम से कानूनी रूप से चल रहे हैं, किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहते। आखिरकार गृह मंत्रालय से वो लगातार संपर्क में हैं। जब बीजेपी को ही 24 घंटे का टाइम दिया गया तो शिवसेना को शिकायत नहीं हो सकती कि उनको आपने इतने घंटे का टाइम दिया, हमको 24 घंटे का। तो शिवसेना को भी 24 घंटे का मिल गया। और अब बारी एनसीपी की है। एनसीपी यदि नहीं दावा पेश करती है तो फिर कांग्रेस को भी वो दे सकते हैं। उसके बाद कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। बहरहाल अब एनसीपी को जो 24 घंटे का टाइम मिला है, इसमें सवाल ये उठ रहा है, 2 इसमें सवाल है। क्या एनसीपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? और पेश करेगी तो फिर जो विधायकों के समर्थन की चिट्ठी देगी, क्या वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों के समर्थन की चिट्ठी देगी या बीजेपी कोई खेल कर देगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एनसीपी से कहे कि आप हमारे समर्थन से सरकार बनाओ, आपका चीफ मिनिस्टर हो जाए? क्योंकि शिवसेना को यदि लेट डाउन करना है तो बीजेपी ये गेम कर भी सकती है। और राजनीति में कोई भी गेम हो सकता है, ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन होता है। तो अब सबकी नज़र जो है अगले 24 घंटे पे लगी हुई है कि अगले 24 घंटे में एनसीपी, जो एनसीपी के प्रमुख है शरद पवार, वो अपने आप में छत्रप हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। मतलब उनके कद के नेता इस समय देश में 2-4 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो काफ़ी अनुभव रखते हैं वो। तो अब ये देखना है कि एनसीपी और कांग्रेस क्या मिलकर के रणनीति बनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनसीपी एक तरफ बीजेपी से डील करेगी और दूसरी तरफ शिवसेना से वो ये भी डील कर सकती है कि भाई दोनों के विधायक तो लगभग बराबर हैं, आपके 56 हैं, हमारे 54 हैं, तो क्यों ना 2.5 साल वाला फार्मूला यहाँ पे लागू हो। हालांकि शुरू में इन लोगों ने जब बीजेपी से शिवसेना का झगड़ा चल रहा था तब ये कहा था कि आप 2.5 साल के लिए क्यों सोच रहे हैं, हम तो 5 साल के लिए आपका मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। लेकिन एनसीपी का कोई भरोसा नहीं, वो बाजी पलट भी सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि एनसीपी कल रात 8 बजे तक किन किन विधायकों का समर्थन की चिट्ठी सौंपती है, किसके समर्थन से सरकार बनाने का दावा करती है कि नहीं करती है तो फिर कांग्रेस को भी मौका मिलेगा। इस पर नज़र रहेगी। अब दूसरी संभावना इस बात पे मंथन कर लेते हैं कि क्या यदि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिल करके सरकार बनाने को तैयार थे, कांग्रेस को हिच थी इसीलिए उसने अभी चिट्ठी नहीं दी थी, तो क्या अभी भी शिवसेना के लिए गुंजाइश बची हुई है? तो इस पे हमने संवैधानिक विशेषज्ञ जो है सुभाष कश्यप से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ डिपेंड करता है राज्यपाल के ऊपर। तो उन्हें मौका दिया जा सकता है, उन्हें चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है और सदन में के सामने उन्हें अपना मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। लेकिन अगर वो कहते हैं इनकी तरफ से, शिवसेना की तरफ से, कि हमें टाइम चाहिए, तो टाइम चाहने का सवाल नहीं उठता। टाइम चाहने का मतलब तो ये है कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आज की स्थिति में आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है जी। तो नहीं, मैं ये पूछ रहा था जैसे शिवसेना को 24 घंटे का जो टाइम मिला ना, उसमें कांग्रेस चिट्ठी नहीं दे पाई, ठीक, शिवसेना का टाइम खत्म हो गया। अब उन्होंने एनसीपी को बुला लिया। हाँ, एनसीपी को 24 घंटे का टाइम दिया है, तो ये हो सकता है कि एनसीपी विधायकों के समर्थन की पूरी लिस्ट सौंपे और चीफ मिनिस्टर शिवसेना का बने। मतलब ये संविधान के हिसाब से हो सकता है या नहीं हो सकता? संविधान के हिसाब से ये राज्यपाल का प्रेरोगेटिव है जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। अच्छा। तो अब राज्यपाल ये देख रहे हैं कि कौन सरकार बनाने की स्थिति में है जी, और ऐसे व्यक्ति को
चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहते हैं जी तो उसी का प्रोसीजर चल रहा है। एक को किया उन्होंने, 2 को किया, 3 को किया, वो 4 चौथे को भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि वो कोई भी ये कहे कि हमें टाइम दो और उसके बाद हम बताएंगे कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब यदि एनसीपी तीनों की लिस्ट सौंपती है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करती है उद्धव ठाकरे को, तो राज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्य है? राज्यपाल बाध्य नहीं है जी। राज्यपाल के डिस्क्रिप्शन पर है जी। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं और मेजॉरिटी सपोर्ट का आश्वासन देते हैं कि उनके पास है, तो वो उनके लीडर को नियुक्त कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर, और कह सकते हैं कि तुम 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर सदन के सामने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। मतलब ये तो जरूरी नहीं है ना कि एनसीपी को बुलाया है तो चीफ मिनिस्टर एनसीपी का ही होगा, वो शिवसेना का भी हो सकता है। ये अपना लीडर ये बताएं कि हमने इनको लीडर मान लिया जी, तो मैं समझता हूँ हो सकता है। ठीक है, ठीक। मतलब अभी इनके पास गुंजाइश है, यदि 24 घंटे में ये लोग आपस में बातचीत करके रास्ता निकाल लेते हैं तो। हाँ, वो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इसको ऑनेस्ट डीलिंग माने, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, ये सब कुछ राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, शुक्रिया। राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है पूरी तरह। ठीक है, थैंक यू। हाँ। तो ठीक है, राज्यपाल इस समय ऐसी परिस्थितियों में तो राज्यपाल का विवेकाधिकार हो ही जाता है, वही डिसाइड करता है क्या करना है, कैसे करना है, और वो कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेता रहता है। लेकिन सीधी सी बात है कि यदि बहुमत की सरकार बननी है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को मिल करके बहुमत हो रहा है, तो ये हो सकता है कि एनसीपी सरकार बनाने का दावा पेश कर दे और उसके बाद तीनों पार्टियां अपने अपने विधायक दल का नेता चुनेंगी, शिवसेना भी विधायक दल का नेता चुनेगी, और फिर तीनों मिल करके ये कहे कि हमने जो है इनको नेता चुना है और ये जो है चीफ मिनिस्टर होंगे। तो इसमें जो है फिर राज्यपाल जो है मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि यदि जिसको टाइम दिया गया था और जिसने दावा पेश किया वो कहता है कि हम नहीं चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमारे नेता ये हैं, ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो इस पे जो है वो मनाही नहीं कर सकते। तो ये 2 विकल्प अब बचे हुए हैं। पहली बात ये कि एनसीपी किन किन विधायकों, यानी कि अपनी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना, तीनों विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपती है क्या, एक बात। दूसरी बात, एनसीपी के जितने अच्छे रिश्ते शिवसेना और कांग्रेस से हैं उतने ही अच्छे रिश्ते बीजेपी से भी हैं, और बीजेपी में भी जो नेतृत्व है वो लगा हुआ है कि शिवसेना ने जो उसके साथ किया है उसका जो है राजनीति में बदला चुकाना बहुत ज़रूरी है, और शिवसेना भी यही सोचती है कि बीजेपी से हिसाब बराबर करना ज़रूरी है। तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी भी दाव खेल सकती है एनसीपी के साथ। एनसीपी ही एक ऐसी पार्टी है वहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति में जो कि दोनों तरफ जाने के लिए वो रखती है, मादा भी रखती है और ये बात बोल भी सकती है। आपको याद होगा 2014 में जब शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे तो वहाँ पे तब भी इसी तरह का टकराव था। लोकसभा चुनाव तो ये साथ लड़े थे, लेकिन 2014 का विधानसभा चुनाव अलग होकर लड़े थे। तब शिवसेना को 63 सीटें मिली थी और 122 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो जब बात नहीं बनी शिवसेना और बीजेपी में, तो बीजेपी ने अल्पमत की सरकार बनाई थी और एनसीपी के समर्थन से ही उसने अपना बहुमत साबित किया था। अब समर्थन देने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है। बाद में शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गई, तो फिर उसके बाद 5 साल तक सरकार चली। इस बार जो है सेम वही परिस्थिति पैदा हुई, बस अंतर इतना ही था कि दोनों मिल करके चुनाव लड़े, यानी कि बीजेपी और एनसीपी लोकसभा चुनाव भी मिल के लड़े और विधानसभा चुनाव भी। और 2014 में ये लोकसभा चुनाव मिल के लड़े थे और विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े थे। लेकिन टकराव जो है कुर्सी को लेकर के कुछ उसी अंदाज में हुआ। अब टकराव इतना ज़्यादा हो गया, बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि न तो बीजेपी के लिए यू टर्न लेना संभव था कि हम अपना चीफ मिनिस्टर नहीं पद पे दावा नहीं छोड़ेंगे, और न शिवसेना के लिए। लिहाजा ये हो गया कि अब प्रदेश राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ चला।
मौका दिया गया बीजेपी को, बीजेपी ने मना कर दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं है। शिवसेना को मौका दिया गया, शिवसेना ने दावा तो पेश किया, लेकिन जो है कहा कि मुझे 2 दिन का टाइम दिया जाए। राज्यपाल ने टाइम नहीं दिया तो राज्यपाल ने फिर एनसीपी को बुला लिया। अब देखना ये है कि कल जो है शाम तक, मतलब रात 8 बजे तक पता चल जाएगा कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या बनती है। क्या एनसीपी तीनों की चिट्ठी सौंप पाती है, क्या इन्हीं तीनों से समर्थन लेकर सरकार बनाएगी, या बीच में रात भर का भी समय है, कल दिन भर का समय है, बीजेपी कोई नया दाव चलेगी। इसी के इर्द गिर्द जो है कल पूरी राजनीति घूमेगी महाराष्ट्र की। उसके बाद जो है एक तरह से साफ हो जाएगा रास्ता कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला। वैसे अभी तक की जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद राष्ट्रपति शासन की तरफ प्रदेश बढ़ चला है और राष्ट्रपति शासन लगना तय है। लेकिन जैसे ही खबर आई कि राज्यपाल ने एनसीपी को बुलाया है, उसके बाद ये हुआ कि चलिए अब इनको बातचीत करने का मौका मिल गया, क्योंकि कांग्रेस के हलकों से खबर ये आ रही थी कि सोनिया गांधी एक बार शरद पवार से बात करना चाहती है, उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ेंगी। दरअसल हुआ क्या है कि बेशक शिवसेना को लग रहा था कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना लेंगे, लेकिन जो शिवसेना अभी तक बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर रही थी सीएम पोस्ट को लेकर के और डिप्टी सीएम और पोर्टफोलियो को लेकर के, वही बार्गेनिंग शिवसेना के साथ अब एनसीपी और कांग्रेस कर रही है। उनका कहना यह है कि हम मतलब खास तौर से एनसीपी और शिवसेना के विधायकों की संख्या बराबर है, 2 का अंतर है। इनके 56 है और उनके 54 है, कांग्रेस के 44 है। तो कांग्रेस भी मांग रही है 6 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री, ऐसा कहा जा रहा है, और साथ में स्पीकर का पोस्ट। एनसीपी भी मांग रही है, मतलब ये दोनों अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मांग रहे हैं और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी मांग रहे हैं। शिवसेना को दिक्कत ये हो रही है कि यदि सब कुछ इन्हीं को दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। तो जो इधर ये कर रहे थे बार्गेनिंग, वही अब इनके साथ बार्गेनिंग हो रही है। चलिए देखते हैं, क्योंकि कल शाम तक क्लियर हो पाएगा क्या होने वाला है वहाँ पर। तो जैसे ही इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।